ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 201। राम जी ने पूछा, है भगवान, तुमको जो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें जगत उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था या मन से उपजा था अथवा आदि भौतिक था? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत संकल्प रूप है, पर आदि भौतिक की नहीं भाषित होता है। वास्तव में केवल चिदाकाश अपने आप में स्थित है और वह चिदाकाश मैं हूँ। मैं न कभी उपजा हूँ और न मेरा नाश होता है। सर्वदा मैं अद्वैत अचिंत्य चिन्मात्र रूप है। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। उसी का नाम ब्रह्मा और इच्छा है। उसी में जगत स्थित है। वह आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जिसको सत्य और असत्य कहते हो, वह शुभ अशुभ रूप जगत मन में स्थित है और सब आकार निराकार रूप है। भ्रांति से पिंडाकार दिखते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं, वे निराकार है, पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं, वे निराकार है, पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ते हैं, वैसे ही ये जगत भी निराकार है, पर भ्रम से पिंडाकार लगता है और विचार करने से शून्य हो जाता है। जैसे मनोराज्य से आकार रचते हैं, वैसे ही मेरे आकार तुम जानो। स्वरूप से कुछ नहीं उपजे। जैसे मृत्तिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं और उस मृत्तिका के उनको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं, वैसे ही अद्वैत आत्मा में मन रूपी बालक ने इस जगत की कल्पना की है। वास्तव में कुछ नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं, तो उसमें डूबा किसे कहिए। वैसे ही मन आप आभास रूप है, तो उसका रचा जगत सत कैसे हो। हे रामचंद्र जी, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं। आत्मरूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है, सो अविचार से सिद्ध है। विचार करने से नीलता कुछ वस्तु नहीं। जैसे दीपक के रहने से अंधकार नहीं रहता, वैसे ही विचार किए से मन और मन की रचना जगत नहीं रहता। मन का निर्वाण करना ही परम शांति है और कोई उपाय नहीं। हे रामचंद्र जी, जितने क्षोभ है उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। मन का निर्वाण होने पर कोई नहीं रहती। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए, सो कुछ और रूप भी हुए अथवा कुछ नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी जो जागृत है, उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्य था और जड़ की नाई स्थित हुआ। वास्तव में मैं जगत न था, केवल चिदाकाश था, जिसमें न कुछ नानात्व है न अनानात्व है, न अस्ति है न नास्ति है, और अहम त्वम इदम का अभाव है। वह केवल परम आकाश है, जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है
और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। जगत के होते भी वह रूप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे रामचंद्र जी, जहां जहां पदार्थ सत्ता है वहां वहां जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहां ब्रह्म सत्ता है वह जगत है। इस प्रकार मैंने अनंत ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जल की धारणा की तब जल रूप होकर फैला। वृक्ष, घास, फूल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्तों में रस होकर स्थित हुआ। खंभे में मैं ही बल हुआ और समुद्र हुआ। नदियों के प्रवाह होकर मैं ही बहने लगा और उनमें गड़गड़ शब्द करने लगा। तरंग, बुलबुले और फेन को फैलाकर विलास किया। ओस के कण होकर मैं ही स्थित हुआ। आकाश में मेघ होकर बरसता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उनमें रुधिर आदि रस होकर मैं ही स्थित हुआ और उनके नाड़ियों में मंथन करके आप ही प्रवेश किया। जैसे जैसे नाड़ी होती है वैसा ही वैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। सब नाड़ियों में रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदि मैं ही स्थित हुआ। सब प्राणियों की जिह्वा के अग्रभाग में रस होकर मैं ही स्थित हुआ। अपने आप का स्वाद ग्रहण करने लगा। हिमालय में बर्फ होकर स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, मैं चैतन्य होकर जड़ की नाई स्थित हुआ। बीज होकर मैंने ही अपने को उत्पन्न किया और प्रलय के मेघ होकर मैंने ही अपना नाश किया। इस प्रकार जल होकर स्थावर जंगम सब जगत में मैं स्थित हुआ और सदा अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप को मैंने न त्यागा। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव रूप है और अनहोता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर जगत को धारण किया। हे रामचंद्र जी, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ। फूलों की शैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा। गंध होकर फूलों में स्थित हुआ। मेघ होकर आकाश में विचरा और ऐसी वर्षा की कि पर्वतों पर वेग के प्रवाह चलने लगा। मैं कण कण होकर समुद्र और नदी में विचरा। यह भावना चिद अणु में मुझको हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरकारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूप था, इससे मेरे कंठ में तारावली रूपी माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और दसों दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण शाम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब जगत में मैं ही फैल रहा था। जहां मैं रहता वहां से तम का अभाव हो जाता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, जिसमें दिन रात और काल वर्षा रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। हे रामचंद्र जी, सात्विक और तामसिक क्रिया रूपी कमलिनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ है, उनमें प्रकाश मैं ही हुआ। प्राणों के भीतर में स्थित हुआ
और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूं। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे रामचंद्र जी, राजों में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बलरूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वाग्नि की दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य में मैं ही था, और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान है उनमें मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता तब सब आत्मा का ही भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत में मैं ही फैल रहा हूं और सब पदार्थ मेरे ही अंग है। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित मैं हुआ। सब और मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल मैं हूं और तेज भी मैं ही हूं, इससे मेरी जय है। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण और रत्नमणि में जो प्रकाश और रूप है वह मैं हुआ। राम जी ने पूछा, है भगवान, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रिया तो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से ही होती रही। उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं किया? आप यह मेरे बोध के निमित्त कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रिया और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं जो वास्तव में उनमें नहीं है, केवल अनुभव रूप है, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की नहीं जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित होता है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और जब जानता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे ही यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है। जब बोध रूप में जागोगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब जगत बोध स्वरूप ही प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्मरूप ही भासित होता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला, उसको अंतर्वाहक कहते हैं। उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांघकर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूं, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूं। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब
उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित हुआ। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है। वैसे ही सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियाँ और अग्नि देखता है, सो वही रूप है और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप वन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप न भूला। तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिच्छिन्नता बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहा। सुख दुख रूप जो पदार्थ है वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि प्राप्त हुई हो फिर उसको दुख कहा हो। जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में भी जाने को समर्थ होता है और जहां प्रवेश किया चाहे वह जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे रामचंद्र जी, और कुछ सृष्टि नहीं बनी। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसे ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चित स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था। उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लुक आदि भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते थे और भावरूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भावरूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। सो रूपवान पदार्थ मैं ही था। इस कारण सब मुझे से सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मुझे इस प्रकार की भावना हुई। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।